परमेश्वर प्रभु आपके पास में आते हैं, आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। समय वचन का पवित्र आत्मा को बोलो बातचीत कर, मेरे बुद्धि और ज्ञान समझ से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा को बोलो बातचीत कर और उस वचन के द्वारा आप सभी सीखे और उसके अनुसार चले। पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के हम सभी को तेरे हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक समय जब बैठा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ वचन बताया जो कि मैं बताना चाहूँगा। पहले परमेश्वर का वचन बोलता है कि पिछले बार जो मैंने बताया था कि परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है और बाइबल बोलती है कि आशा की वस्तु के ऊपर निश्चय, आशा के वस्तु पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या बोलता है? आशा के वस्तु पर विश्वास और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। प्रेज द लॉर्ड। आशा के वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, ये बाइबल बोलती है, ये प्रभु यीशु मसीह बोलता है प्रिय। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो भी है, आप जो यीशु मसीह के पास में, यीशु मसीह के चरणों के पास में आए हैं, कलीसिया में आए हैं, तो प्रभु आपके लिए बोलता है कि आशा, आपको आशा रखना है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण परमेश्वर देता है। जो हमारे जीवन में ये विश्वास होना चाहिए प्रियो। और संसार का व्यक्ति जो है देखी हुई वस्तु पर विश्वास करता है। संसार जो है देखी हुई वस्तु पर विश्वास करता है। अपने अपने घरों में जो है वो लोग, आपको पता ही है क्या क्या बना के रखते हैं वो, और कहाँ जाते हैं। यहाँ पर कोई मूर्ति है क्या प्रभु यीशु मसीह की? नहीं। कोई फोटो है क्या? नहीं। हम क्या करते हैं? विश्वास। किस पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पर, कि वो हमारे साथ में है, वो हमारे बाजू में बैठा है। उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो उसके वचन के ऊपर में विश्वास रखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये विश्वास रखते हैं, आप लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगा कि प्रभु मुझे माफ कर दे, अपने पापों का अंगीकार किए होंगे आप लोगों ने। हालेलुया, आपने अपने पापों का अंगीकार किया होगा, प्रभु से माफी मांगा होगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, जो मैंने पाप किए मुझे क्षमा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया कि नहीं किया? हाँ कि ना? ये कोई दिखता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने जो है क्षमा किया तो दिखता है क्या? क्या किया आप लोगों ने? विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही क्यों हम विश्वास नहीं रखते कि हमारे जीवन में प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिए है? क्यों हम हमारे जीवन में हम ये विश्वास नहीं रखते, ये आशा नहीं रखते? हालेलुया, ये विश्वास नहीं रखते हम लोग। हम ये विश्वास रखते कि प्रभु ने मुझे माफ कर दिया, मुझे क्षमा किया। हालेलुया, लेकिन ये विश्वास नहीं रखते कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। ये हम अंगीकार नहीं करते कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। हम देखी हुई, जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। कई विश्वासी ऐसे ही, जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास करेंगे नहीं। हालेलुया, प्रभु बोलता है आशा कर। हालेलुया, जो दिखते नहीं है उसके ऊपर में आशा कर।
तेरे जीवन में जरूर होगा, तेरे जीवन में जरूर छुटकारा होगा, तेरे जीवन में जरूर चंगाई होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार के जैसे नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है यीशु मसीह जो है क्रूस पर, हम सोचते हैं कि हम, आपको पता है एक वचन हम देखेंगे, रोमियो रोमियो 7। रोमियो उसका 7। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो है कौन से पापों के लिए जो है मारा गया, आपको पता है क्या? ऐसे में हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन थोड़ा सा डीपली बताना चाहता हूँ भैया कि देखो यीशु मसीह जो है हमेशा दृष्टांतों में बातें करता था। हालेलुया, हमेशा दृष्टांतों में बातें करता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है आत्मा में बोलता था प्रियो। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा में, परमेश्वर यीशु मसीह आत्मा में बोलता था, इसलिए लोग जो शारीरिक थे वो शारीरिक समझते नहीं थे। इसलिए आत्मा की जरूरत है हम लोगों को प्रियो, कि हम परमेश्वर जो आत्मिक वचन बताता है, जो दृष्टांत मतलब आत्मिक वचन जो बताता है, उसको हम समझे। इसलिए चेले लोग और बहुत सारे लोग जो भीड़ की भीड़ रहती थी वो समझते नहीं थे यीशु मसीह के वचन को। चेले लोग भी नहीं समझते थे, क्योंकि वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में उड़ेली नहीं गई थी। इसलिए प्रेरित के काम में जब उनको आत्मा मिली तब उनको वचन समझा, तब उनको समझ में आया। इसलिए उन्होंने प्रचार करना चालू किया, यीशु मसीह के बारे में बताना चालू किया। लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता था। दृष्टांतों में मतलब आत्मा में बातचीत करता था भैया, लोग समझते नहीं थे। आपके पास में आत्मा है कि नहीं? हमारे पास में आत्मा है कि नहीं? प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि वचन को समझूं मैं। ऐसे ही नहीं उन लोगों के जैसे, वो भीड़ के जैसी। हालेलुया, ऐसा नहीं। अब कलीसिया आ जा रहे, कलीसिया में आने का भी मतलब होना चाहिए। हम कलीसिया जा रहे तो मतलब क्या है हम लोगों का? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ चंगाई के लिए या आशीष मिलना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए इसके लिए भाई? प्रभु यीशु मसीह कुछ और देना चाहते हैं अलग। हालेलुया। आत्मा को प्रभु यीशु मसीह को बोलना है कि मुझे पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं जो तेरी आत्मा के द्वारा वचन बोला गया है मैं उसको समझूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोमियो 7 में जो है यीशु मसीह कौन से पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गए? रोमियो उसका 7 का 15 से 20 पढ़ो। रोमियो उसका 7 उसका 15 से 20। और जो मैं कहता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता 20 तक। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था बली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। चलो, इसी पाप को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। इसी पाप के लिए। आप साधारण रीति से तो बोलते हैं प्रभु
मुझे क्षमा कर दे, मैंने झूठ बोला, मैंने गाली दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। अब आसानी से बोल देते हैं प्रियो, आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन कभी हमने कभी अपने अंदर से ऐसे बोला क्या, प्रभु मैं ये जो झूठ मैं हमेशा बोलता हूं, मैं ये नहीं करना चाहता, तब भी मेरे जीवन से हो जाता है। ऐसा बोला क्या आपने? हम सीधा सीधा बोल देते, प्रभु मुझसे झूठ तो हो गया, मैंने ये बोल दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये पाप किया, हम सीधा सीधा बोल देते। यीशु मसीह उस पापों के लिए कलवरी क्रूस पर अपने लोगों को निभाना पाया उसने। यीशु मसीह ने इन जो अभी हम लोगों ने पढ़े, जो मैं नहीं करना चाहता वही प्रभु मुझसे हो जाता है। ऐसा प्रभु से बोला क्या आप लोगों ने? प्रभु मुझसे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, तो बोला क्या आपने? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन तब भी मेरे से हो ही रहा है। यीशु मसीह ने इसी पाप के लिए, हालेलुया, इसी गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को भाया, अपने आप को दिया। ऐसा बोलना है हम लोगों को, ऐसा बोलना है हम लोगों को। हम साधारण तरीके से बोलते, प्रभु मुझे माफ कर दे, फिर दूसरे दिन वही बात, फिर दूसरे दिन और प्रभु मुझे माफ। कभी ऐसा नहीं बोलते हम, प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता हूं, तब भी मेरे से हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोलना है ऐसा। हमारे जीवन में पवित्रता का जीवन होना चाहिए। पवित्रता का जीवन हमारे जीवन में दिखना चाहिए, होना चाहिए। प्रियो, मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह के पास में आती है और उसके पैरों पर जो है इत्र डालती है। कितना? 300 दिनार का इत्र डालती है। वो मरियम मगदलिनी के बारे में आप अगर पढ़ोगे, उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई भयंकर बीमारी के लिए जो है उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में 300 दिनार का इत्र नहीं उंडेली, या गरीबी दूर होने के लिए या कर्जा माफ होने के लिए नहीं। वो इसलिए आई ताकि उसने जो अपने गुनाह किए वो प्रभु के चरणों के पास में आए। प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता, हालेलुया। अपने पापों के लिए यीशु मसीह के चरणों के पास में आई वो, और उसने 300 दिनार का इत्र उसके पैरों पे मुंडा और अपने बाल से पहुंचा दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला? या तेरे पाप क्षमा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो मरियम मगदलिनी पवित्रता का जीवन उसने जिया, और जब प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जिंदा हुआ, जब उसके जीवन में पवित्रता आई प्रियो, तब उसने समझा कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं तीसरे दिन जिंदा होगा। और मरियम पहली स्त्री थी जो भागते हुए आधी रात में गई थी। कहां पर? कब्र के पास भागते हुए गई आधी रात में, इस चीज का डर नहीं। वो स्त्री, ये चेले लोग 12 चेले कहाँ बैठे थे? कोठरी में बैठे थे। कहाँ? डर के मारे बैठे थे। अरे यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया, मार दिया, अभी हम लोगों को पकड़ेंगे और हम लोगों को मार देंगे, क्योंकि हम लोग उसके साथ में घूमते फिरते। कहाँ बैठे थे? ऊपर। आप पढ़ोगे तो देखना, ऊपर में बैठे थे पूरे 12 चेले, कोठरी में बैठे थे चुपचाप। सैनिक लोग आएंगे और हमको पकड़ लेंगे, ये डर। लेकिन मरियम मगदलिनी को जब यीशु मसीह ने क्षमा किया, उसके जीवन में वो पवित्रता आई, वो आधी रात को भागते हुए गई। यीशु मसीह ने बोला था, देखो उसने समझा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा, और वो गई। हालेलुया, वो गई वहां पर आधी रात में उठ के कब्र पर। देखो वहां पे वो सैनिक भाला हथियार लेके, डरी नहीं, हो डरी नहीं, गई वो वहां पर। और वहां पर जो है हम देखते हैं प्रियो, वहां जाने के बाद में स्वर्गदूत ने उससे बात किया कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, जब चेले लोगों को बता दो। गई वो, पहला सुसमाचार उसने बताई थी चेले लोगों को। हालेलुया,
हमारे जीवन में प्रियो ये पाप हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए प्रियो, क्योंकि पाप की मंजूरी मृत्यु है प्रियो। हालेलुया। मनुष्य जब पाप करता है प्रियो तो परमेश्वर से दूर दूर हो जाता है, परमेश्वर उसको छोड़ देता है। ऐसे ना रोमियो 8:26 बोलता है कि वो आत्मा जो है आहे भर भर के प्रार्थना करता है। हमारे अंदर जो वचन बोलता है कि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा आहे भर भर के प्रार्थना करता है। क्यों प्रार्थना करता है? मनुष्य के ऐसे खिलौने पाप की वजह से वो आए आए भर भर के प्रार्थना करता है परमेश्वर से। वचन क्यों बोलता है ऐसा कि वो आए भर भर के प्रार्थना कर रहा है, ऐसा रो रो के आए भर भर के? क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि मनुष्य जाति के जो अधर्म के पाप है ना, उसके वजह से वो आए भर भर के प्रार्थना कर रहा है। वो आत्मा हमारे अंदर रहती है ना, वो पवित्र आत्मा, वो हमारे अधर्म के पापों के लिए आए भर भर के प्रार्थना कर रहा है। रोमियो 8:26 बोलता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम कितने पापी हैं, कितने गुनाह करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर जो है प्रियो, अभी हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम अभी परमेश्वर के बच्चे हैं, अभी हम दास नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम कभी कभी प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर आपके दास को प्लस का आशीष कर, उनके द्वारा वचन के द्वारा बोलो और बातचीत कर। दास बोलते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने भी जो बेटा होने के बाद में बेटा होके भी दास का स्वरूप धारण किया। हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। नहीं तो अगर हमको तो प्रभु यीशु मसीह ने बेटा तो बनाया, अगर आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चे रहते तो आपका ठाट बाट कैसे रहता था? आपके आगे पीछे नौकर चाकर रहते थे, आप उनको ऑर्डर देते थे, आपका एटीट्यूड अलग रहता था, आपकी आंखें चढ़ी हुई रहती थी, आपके कॉलर टाइट रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बेटा होने के बाद में भी जो है उसने दास का स्वरूप धारण किया। हमें भी वैसे ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। दास के समान रहना है हमें। बेटा है, परमेश्वर ने बेटा बना, लेकिन दास के जैसा बनना है, नहीं तो उड़ाऊ पुत्र के जैसे हालत हो जाएंगे हम लोगों की। देखो मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाप का परिणाम कैसा होता है। हम परमेश्वर के बेटे हैं, बच्चे हैं। हालेलुया। उत्पत्ति निकालेंगे। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 7 और 8। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। बस 3 का उसी का 3 23। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। बस चलो, अभी ये 2 वचन हम लोगों ने पढ़े, इसमें से कुछ समझ में आ रहा क्या? कंप्रोमाइज किए क्या आप लोगों ने? परमेश्वर यहोवा ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसको कहा रखा, अदन की वाटिका में रखा, अदन के गार्डन में रखा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, समझो आपके बहुत लायक रहेगा ये वचन। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो उसको कहा रखा, गार्डन में रखा। वाटिका मतलब गार्डन।
अदन के गार्डन में रखा। अभी 30 का 3 का हमने 23 पढ़ा कि यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। हालेलुया। क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? हालेलुया। क्यों निकाल दिया? पाप की वजह से, है ना? हाँ बोल, जो आज्ञा दी थी इसका फल मत खा, लेकिन खा लिया। हालेलुया। ये देखो, बेटा जब बन जाता है ना तो हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को ग्रेट समझते हैं, अरे मैं राजा का बेटा हूं। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने अपना बेटा ही बनाया था कि बेटा तुझे मैं इस गार्डन में रख रहा हूँ। अदन के गार्डन ऐसा छोटा मोटा गार्डन नहीं जो आजकल हमारे एरिया में उन्हें रहते, छोटे छोटे गार्डन रहते, वो उतना बड़ा गार्डन नहीं, उससे कई गुना बड़ा। अदन का गार्डन बहुत बड़ा गार्डन, जिसमें पहाड़ होंगे, और वचन लिखता है कि उसमें महानदी थी। महानदी, महानदी आप लोगों ने सुना होगा। महानदी मतलब बहुत बड़ी नदी, और उस नदी से 4 नदियां और बन रही थी। ऐसा बड़ा गार्डन था वो अदन का गार्डन, जहां परमेश्वर ने रखा था उसको। समझो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वचन को समझो। तो इतना आपको कुछ बताना चाहता है, मुझे पता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने बेटे को गार्डन में रखा, और वहां पर जो है सारे वृक्ष के फल लगाए, सारे वृक्ष, पूरे जानवर वगैरह बनाए। ये तो नॉनवेज खाना है, नॉनवेज का अच्छे अच्छे फल तोड़ के खा। अभी हम खरीद के खाते हैं, पैसे नहीं रहे तो नहीं खाते। जो तोड़ना है वो तोड़, जा घूमना है वहां जा, तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उन्होंने बोला था कि तू इस गार्डन की रखवाली कर। अब रखवाली करना तो उसका घर ही था ना, हम अपने घर में तो काम करते ही ना, कचरा दिखेगा तो झाड़ू मार देते। परमेश्वर ने उसको वो गार्डन घर दिया था, इतना बड़ा घर कि घूम घूम के थक जाता था। तो इंजॉयमेंट कर वहां पर, अच्छे से रहे, आदम हवा को अच्छे से रहे, जो खाना है वो खा, कुछ काम करने की जरूरत नहीं तुझे। वही वो धूप में तेरे को पसीना बहाने की जरूरत नहीं, बारिश में नहाने की जरूरत नहीं, इधर उधर मेहनत करने की भी जरूरत नहीं तुझे। मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार के रखा है, तैयार करके रखा है। ये परमेश्वर ने करके रखा अपने बेटे के लिए, आदम हवा के लिए। चलो हालेलुया। जो चीज खाना है वो खा, तुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। किसी के साथ में, किसी के पास में नौकरशाही भी करने की जरूरत नहीं, नौकर भी नहीं, तुझे नौकर नहीं बनने की जरूरत, मेहनत भी करने की जरूरत नहीं, कोई खेती बाड़ी करने की भी जरूरत नहीं तुझे, क्योंकि वो उससे सींची जाती थी वहां पर तेरे। परमेश्वर ने ऐसे अपने बच्चों को रखा था, आदम हवा को। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो मराठी में कुछ बोलते हैं उसको माजला। हालेलुया, है ना? जब सब मिल जाता है उसकी कदर नहीं रहती, कदर नहीं रहती उसकी। और मनुष्य में एक ऐसे खुजली रहती है उसके अंदर। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने अपने बेटे को रखा अच्छे से, वही रहे, अच्छे से खुश रहे, सारे जानवर तेरे अंदर, सारे झाड़ वाड़ सब फल सब खाने की हर चीज है, सब तेरे अंदर। तू यही रहे, और मैं आते रहूंगा, तुझसे बातचीत करते रहूंगा, मिलते रहूंगा, हम बातचीत करेंगे। हालेलुया, हम बातचीत करेंगे।
तेरे से मिला करूंगा मैं हमेशा। और परमेश्वर आता था प्रिय बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए अपने बेटे से। लेकिन उसने क्या किया? वाह, जो नहीं करने के लिए बोला था वही किया। आज प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, समझो कि परमेश्वर के आज हम बेटे बेटियां है। हम बेटे बेटियां है कि नहीं है ना? आज हम भी क्यों ऐसी ठोकर में जीवन जी रहे हैं? हम ऐसी ठोकर वाला जीव जी रहे हैं, पसीना पा रहे हैं। परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं रखा, परमेश्वर ने तो गार्डन में रखा। कारण वही है जो आदम की वाटिका में आदम और हवा नहीं की। कारण वही है जो हम समझ नहीं रहे। हम गुनाह करते हैं और बहुत आसानी से प्रभु से माफी मांगते हैं, लेकिन अंदर से कभी नहीं बोलते कि प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन तब भी मेरे से हो जाता है। अच्छा भाई से बोलते हैं, आपके जीवन में पवित्रता आती है प्रियो। हाँ मेरे बेटे, क्योंकि अभी भी हम बेटे नहीं है, परमेश्वर के बच्चे नहीं है। अभी भी हम परमेश्वर के बच्चे नहीं है। हम कलीसिया में सिर्फ ऐसे ही आ रहे, ऐसे ही आ रहे, हम बैठ रहे हो क्या रहे, परमेश्वर के हम बच्चे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो आदम और हवा को परमेश्वर ने अच्छे गार्डन में रखा। परमेश्वर हमें भी ऐसे ही रखना चाहता है, ऐसे ही गार्डन में। आज बहुत सारे लोग धूप में पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उनकी मजदूरी उतनी मिलती नहीं। परेशान हो जाते हैं कि अभी तू इस जमीन पर जो है अपने मेहनत का खाएगा, अपने पसीने का खाएगा। हालेलुया, मेहनत का खाएगा तू, पसीना बहाएगा उसमें। देखो इतना परमेश्वर ने उसको श्राप देने के बाद भी उसने आदम और हवा ने परमेश्वर के पैर में गिरे नहीं और माफी नहीं मांगी। माफी मांगे क्या? वचन में लिखा नहीं मांगे, लिखा ही नहीं उसमें ना। श्राप देने के बाद में भी जो है माफी नहीं मांगी उन लोगों ने। परमेश्वर के पास में गिरे नहीं हो, प्रभु मुझे माफ कर दे, मरियम मगदलीनी के जैसे। क्योंकि मरियम मगदलीनी को परमेश्वर ने जांच लिया था कि वो किस लिए आई है, अपने पापों की माफी के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ऐसी पवित्रता हमारे जीवन में आ जाती है, हम परमेश्वर के रियल के बेटे, रियल के बच्चे बन जाते हैं। हम अधूरे हैं, अभी भी अधूरे हैं, हम अभी भी दास है परमेश्वर के, अभी भी हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। अगर इस वचन को जो मैंने रोमियो के अनुसार 7 के अनुसार अगर आप बोलते हैं कि प्रभु मैं जो नहीं करना चाहता मेरे से हो जाता है। हालेलुया, ये पाप के लिए आया था यीशु मसीह। आदम और हवा ने जो है गुनाह करने के बाद में भी प्रभु के सामने गिरे नहीं, माफी नहीं मांगे। और उन्होंने क्या माफी मांगे रहते तो प्रभु ने माफ नहीं किया रहता है, परमेश्वर ने किया रहता था। माफी मांगी नहीं, माफी मांगी नहीं उन्होंने, क्षमा मांगी नहीं उन्होंने। प्रभु हमें क्षमा कर दे करके। हालेलुया, ऐसे ना परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है हमें अपने बेटा, और जब अपने बच्चे बनाता है वो, तो हमें ऐसी मेहनत के लिए नहीं दर दर ठोकर खाना पड़ता है। अय्यूब का अगर पहला अध्याय पहले दूसरे वचन में आप लोग पढ़ोगे ना, तो उसमें अय्यूब के लिए वचन बोलता है कि वो सीधा था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला ऐसा था भी वो। इसलिए उसका बिजनेस कहाँ के कहाँ था। अय्यूब के जीवन से पढ़ लेना आप। कोई उसको टैलेंट नहीं था, उसके साथ परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको, हालेलुया, उसको क्षमा किया, माफी किया। देखो उसने गुनाह करती भी नहीं किया था,
लेकिन खरा था, भय मानने वाला था, परमेश्वर का भय, परमेश्वर के वचन का भय उसके जीवन में था। अनेक आशीष उसके जीवन में। परमेश्वर ऐसे ही हमें भी बनाना चाहता है, हमें भी आज के वर्तमान समय में अपने बच्चों को ऐसे ही रखना चाहता है, लेकिन हम लोगों को विश्वास ही नहीं। हम बोल रहे थे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, सही में हम परमेश्वर के बेटे हैं क्या? और हम बोल देते सीधा मुंह से बोल देते मैं परमेश्वर का बेटा हूं, लेकिन परमेश्वर से संबंध तो खराब है हम लोगों के। और उस संबंध खराब होने की वजह से जो आदम और हवा को श्राप दिया था, आदम को हवा दिया था कि तू मेहनत करके इस मिट्टी में से उगाएगा और खाएगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं। आज कई किसान रो रहे हैं बाढ़ की वजह से, कई कई जगह बहुत बाढ़ आ गई, मंत्री लोग जा रहे हैं वहां पे लिखने के लिए, किसान लोगों का फसल बर्बाद हो गई, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो गारंटी आती है। जब हम यीशु मसीह के बेटे बनते तो गारंटी होती है भैया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। राजा दाऊद क्या था? राजा दाऊद क्या था? भेड़ बकरी चलाने वाला, भेड़ बकरी चलाने वाला, सबसे छोटा काम जो कि गांव में होता है, शहरों में नहीं होता है। शहरों में जाते कहीं होता होगा, गांव में सबसे छोटा काम क्या है? भेड़ बकरी चलाने वाला। क्या किया परमेश्वर ने उसको राजा की उपाधि कैसे दिया? क्योंकि वो उसके साथ में कौन था? परमेश्वर। हर समय, हर व्यक्ति के बीच में, हर लोगों के बीच में वो क्या बोलता था? परमेश्वर मेरे साथ में है, यीशु मसीह मेरे साथ में है। हम ऐसे बोलते हैं क्या? यीशु मसीह मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। हम अपने ही पापों में फंसे हुए हैं। हम परमेश्वर के पास में गंभीर ही नहीं है। हम वो बेटे हैं जिनकी लगाम छोड़ दी गई है, जिनकी लगाम छोड़ दी है। इसलिए जो उड़ाऊ पुत्र रहता ना, उड़ाऊ पुत्र जो राजा का बेटा रहता है, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है। अपने बाप से जो है, उसके बाप के पास में बहुत सारे मजदूर काम करने वाले लोग रहते हैं, और वो उड़ाऊ पुत्र देखो सब कुछ रहने के बाद में भी सब कुछ उसके पास में था, उड़ाऊ पुत्र के पास। लेकिन अपने बाप से क्या किया उसने? दे दे मुझे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दे, मैं चले जाता हूँ। गया बाप को छोड़ के। परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, यीशु मसीह कुछ बताना चाहता है। अपने बाप को छोड़ के वो धंधा उधर देखे कहा गया, कुकर में उड़ा दिया। और उधर जाके क्या किया? जब पूरे धंधा उधर खत्म हो गई, आ गया रास्ते में सुअर चलाने लगा। सुअर जो खाते थे वो खाते थे, उनके बाड़े में रहता था फिर। हालेलुया। सुअर जो खाते हैं वो खाना खा रहा हो देखो, वो अपने जब वो सुअर का जब खाना खाता है ना, तो उसको अपने बाप का घर याद आता है। अरे मैं तो अपने बाप के घर में तो राजा के जैसा रहता था, राजकुमार के जैसा, अच्छा खाता था, पीता था, रहता था। याद आ रही है उसको, उसको याद आ रही है। कुकर्म पाप किया ना उसने, कुकर्म का पाप उड़ा दिया उसने पूरा पैसा। ये कदर नहीं होती हमें अपने बाप की, ये परमेश्वर की कदर नहीं करते हम लोग। हम बोलते हैं हम परमेश्वर के बेटे हैं, कदर ही नहीं हम लोगों को परमेश्वर की कदर नहीं है। इसलिए हम जो है बीमारी में रहते हैं, गरीबी में, लाचारी में, कर्जे में डूबे हुए रहते हैं। Praise the Lord। क्योंकि हमें परमेश्वर की कदर नहीं, हम परमेश्वर के लिए गंभीर ही नहीं, अपने बाप के लिए गंभीर ही नहीं है हम लोग।
और हम बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। और राजा दाऊद भेड़ बकरी चराने वाले को परमेश्वर ने क्या किया? राजा बना दिया। हालेलुया। मत्ती 6:33 बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि मेरे धर्म धार्मिकता के राज्य की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तु जो तुझे चाहिए वो पीछे पीछे आ जाएंगी। भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे न चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्नता है, उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उस झाड़ के समान है जो भर्ती नाले के किनारे लगाया गया है, जो हमेशा हरा भरा रहता है, जिसके पत्ते कभी मुड़ जाते हैं। ऐसे लोग ऐसे रहेंगे जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे। हालेलुया। ऐसे मुरझाए नहीं रहेंगे, ऐसे बीमारी में नहीं रहेंगे, ऐसे गरीबी में श्रापों में नहीं जिएंगे हम लोग। क्यों? हमारा जीवन आज भी जो है सूखा हुआ, जो झाड़ रहता, सूखा हुआ झाड़ आप लोगों ने देखेंगे, वो क्यों ऐसा है हमारे जीवन? क्योंकि हम अपने परमेश्वर के बेटे नहीं बने, अब परमेश्वर के बच्चे अभी भी नहीं बने, क्योंकि वचन के ऊपर विश्वास नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा नहीं। हम कलीसिया में सिर्फ आते हैं और जा रहे हैं, गंभीर नहीं ले रहे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। परमेश्वर से बातचीत करते ही नहीं। आदम हवा को इसने बनाया कि परमेश्वर से बातचीत करे, वार्तालाप करे। हालेलुया। वार्तालाप, बातचीत, प्रार्थना अलग हो जाती है, प्रार्थना मांगना, वार्तालाप, बातचीत। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है फेस टू फेस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह एक वचन बोलता है, इस वचन के ऊपर में बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:25-26। इस वचन के ऊपर में बहुत सारे विश्वासी को जो है विश्वास ही नहीं है। यीशु मसीह बोलता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता आपको खिलाता है। इस वचन के ऊपर में विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के हम जब बच्चे बन जाते हैं ना, तो किसी बात की कमी नहीं होती हमारे जीवन में, किसी भी बात की कमी नहीं। परमेश्वर धीरे धीरे अपने हमारे जीवन में जो धीरे धीरे अपना मार्ग निकालता है। हमें ऐसा दुखी नहीं रखना चाहता है, अदन की वाटिका में रखना चाहता है। आज भी हमें अदन की वाटिका में परमेश्वर रखना चाहता है, अदन के गार्डन में रखना चाहता है, जहाँ पे सब चीज मिलती है, जहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह हमारे साथ में है, आज भी परमेश्वर हमारे साथ में है। आप जो काम करते हैं प्रभु उसमें आशीष देगा, आपको आरोग्य देगा, आपको ऐसे सुखी भी नहीं रखेगा, ऐसी बीमारियों में नहीं रखेगा, ऐसी तकलीफों में नहीं रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पे भरोसा होना चाहिए। प्रभु ने कहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, देख लो आप लोग आकाश के पक्षी सुबह उठ के परमेश्वर की महिमा करते हैं, और जब सुबह उठ के परमेश्वर की महिमा करते हैं तभी दिन भर उनको परमेश्वर उनको खाना खिलाता है, दिन भर करते रहते हैं। एकदम सुबह उठते हैं कि नहीं? बच्चे लोग सुबह उठते हैं और क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप लोगों को भाषा भी नहीं समझती होगी, दिन भर सुबह ज्यादा ही उनकी चिलचिलाहट रहती, ठिकाना रहता, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं वो। अब जब सुबह परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो दिन भर परमेश्वर उनको खाना खिला रहा है, उनको मेहनत करना नहीं पड़ रहा। जहाँ वो जाते हैं उनको वहाँ जहाँ पर वो खाना रहता है उनका,
वो सूंघ लेते हैं और वहां चले जाते हैं। जो हाथी रहते हैं ना, हाथी आप लोगों में, हाथी, उसको इतनी, उसके सूंड में इतने सूंघने की शक्ति रहती है कि वो पानी को 30-40 किलोमीटर से सूंघ लेता है कि पानी कहाँ पर है, इसलिए फिर उसका झुंड धीरे धीरे जाते रहता है। सुनो, समझने कुछ बताना चाहता हूँ, ये ऐसी उड़ती हुई बातें नहीं बता रहा हूँ, ये आपका दिल रखने के लिए नहीं। परमेश्वर ने जो वचन बोला है उसको समझो। नहीं समझ रहे हैं, वचन को नहीं समझ रहा है तो अभी भी शारीरिक स्थिति में है, अभी भी शरीर में ही बैठे हम लोग। चलो, हालेलुया। आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा को, वचन को समझो। अगर आप पवित्र आत्मा का वचन का जो है, वचन का अगर हमारे जीवन में इस वचन को ज्ञान आएगा ना, तो हम नहीं भटकेंगे, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनेंगे, बच्चे बनेंगे, और परमेश्वर हमें ऐसा दर दर भटकाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। गंभीरता से परमेश्वर के वास्ते चाहिए। मैं सुबह उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझे दिन भर की रोटी देगा, पक्षियों को जैसे दिन भर खिलाता है। कोई मेहनत नहीं करते हो, कोई पावड़ा कुदारी वगैरह लेके जाते हैं जमीन में खोदने के लिए, नहीं। बच्चे लोग, जानवर लोग नहीं जाते। हम तो उनसे बढ़कर है, हम उनसे बढ़कर है। यीशु मसीह बोलता है कि तुम तो उनसे बढ़कर हो। हम समझ ही नहीं रहे, चलो, हम समझ ही नहीं रहे, हम उनसे बढ़कर है। जो पंछी लोगों को आयता खाना मिल रहा है, समझ ही नहीं रहे हम लोग। परमेश्वर हमें भी उससे कई गुना आशीष देना चाहता है। गार्डन में, वाटिका में रखना चाहता है वो हमें, हर चीज से तृप्त करना चाहता है, हर चीज, हर खाना, हर बातें हमें परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं, लेने के लिए तैयार नहीं है। सुनो, लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए लेने के लिए तैयार हो। परमेश्वर को बोलो, प्रभु, हम परमेश्वर को बोलो, सबसे पहले परमेश्वर का बेटा बनो, सबसे पहले तो परमेश्वर का बेटा बनो, परमेश्वर के बच्चे बनो, और रोमियो के 7 के वचन के अनुसार गुनाह से दूर रखो। परमेश्वर जो है, अगर हमारे जीवन में पाप रहेगा तो आशीष दूर रहेंगे, दूर जाते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में आशीष चाहिए, हमारे जीवन में चंगाई की आशीष चाहिए, मेरी गरीबी दूर होना चाहिए, मेरी परिस्थिति बदलना चाहिए। तो सबसे पहले जो है परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, ये गुनाह, ये पाप, सबसे पहले तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे हो जाते हैं, तो मुझे माफ कर दे, वो क्षमा कर दे, ऐसा सबसे पहले बोलना है। ऐसा सबसे पहले बोलना है। और यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। जगत को बनाने के पहले मैंने तुझे चुना हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। और जब आदम को वाटिका में रखा था ना, आप यकीन नहीं करोगे, आपने वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 10वें वचन में लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए महानदी अदर से निकलती थी, वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बह गई। पहली धारा का नाम किशोर, सुन लो वचन, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है, गिरे हुए उस देश का सोना, चौका सोना। देखो,
वाटिका से जो निकला और जो गार्डन से नदी निकली थी सोना, आगे में और एक नदी निकली सुलेमानी पत्थर, हीरे जवाहरात, ऐसी ऐसी नदियां थी वहां पर। ऐसे गार्डन में परमेश्वर ने उसको रखा था जब उसका बेटा था। लेकिन जब गुनाह किया, पाप किया, माफी नहीं मांगा, तो बेटे का भी ओहदा उसने जो है खो दिया, तो वो उस उड़ाऊ पुत्र के जैसा हो गया। हालेलुया। जो आशीष दी थी परमेश्वर ने, तू यही रहे, अच्छे से रहे, अच्छा नहा, अच्छा खा, अच्छे रहे, कोई बात की कमी नहीं तुझे, अच्छे से रहे, किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा मैं तुझे, किसी भी बात की। और तुझे इस गार्डन के बाहर तुझे जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास में तुझे नौकरशाही करने की जरूरत नहीं, किसी के पास में तुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं, किसी के पास में तुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं। मैं वहीं पर ही तुझे सब कुछ दूंगा। ऐसा गार्डन परमेश्वर ने रखा था अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, आदम हवा के लिए। ऐसे ही प्रियो आज वर्तमान समय में परमेश्वर हमें ऐसे ही रखना चाहता है, ऐसे ही रखना चाहता है। अपना बेटा, अपने बच्चा ऐसे ही रखना चाहता है, लेकिन हम जो है पाप की वजह से दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार जो है रिपीट कर रहा हूँ कि आप समझो, चलो उसके अनुसार, ताकि हम परमेश्वर के बच्चे बने और वो आशीष, वो पवित्रता, वो आरोग्यता हमारे जीवन में रहे। वो आरोग्यता, वो पवित्रता, वो आशीष, सारी बात की वो हमारे जीवन में दिखे। ऐसे लॉर्ड हमेशा अंगीकार कीजिए, परमेश्वर मेरे साथ में, यीशु मसीह मेरे साथ में। दाऊद हमेशा अंगीकार करता था, गोलियत के पास में सेनाओं के बीच में अंगीकार करता था, वो सब लोगों के बीच में अंगीकार करता था कि मेरे साथ में परमेश्वर है। रिश्तेदारों के पास में बोलता था मेरे साथ में परमेश्वर है। जो विश्वास नहीं करता था उनके पास भी बोलता परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे कोई कमी घटी नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं, परमेश्वर ने उसको रायवाना है। ऐसा बोलना है, सिर्फ मन में बोल दिए मैं विश्वास करता हूँ, मैं चक्की हूँ, कोई काम का नहीं। दूसरों के पास में बोलोगे ना, वो तभी परमेश्वर के सामर्थ काम में आएंगी, तभी परमेश्वर का वचन पूरा होगा। आशा की वस्तु का निश्चय, रखने की वस्तु का प्रमाण। हालेलुया। दूसरों के साथ में, दूसरों के बीच में जब आप बोलोगे तो पाप से दूर रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो। हालेलुया। दूर रहो, कोशिश करो दूर रहो। हो रहा है, परमेश्वर से बोलो। अभी जो वचन पढ़े हम लोगों ने, प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता, अभी मेरे से हो जाता है। ये कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? ये वचन कौन पढ़ रहा था? पौलुस बोल रहा था। मैं नहीं जो करना चाहता वही हो जाता है यीशु मसीह। लेकिन मैं जो करने वाला, लेकिन जो मैंने जो किया है वो मैं नहीं, जो मेरे अंदर जो पाप है। तब हमारे जीवन में वो छुटकारा होता है, तब हमारे जीवन में वो पापों की क्षमा होती है, तब हम परमेश्वर के बेटे हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं, परमेश्वर हमें आदम को जैसा वाटिका में, गार्डन में रखा आदम की, वैसे हमें ऐसा इस संसार में रखेगा। किसी बात की कमी लगी रहेंगी, वही भयंकर बीमारी हमारे जीवन में नहीं आएगी, कोई भयंकर बातें हमारे दरवाजे के दस्तक नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर मेरे साथ में है, यीशु मसीह मेरे बाजू में खड़ा है। हालेलुया। ऐसा अंगीकार करना है हमें हमेशा, लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, परमेश्वर मेरे साथ में है। और पवित्रता दिखना है हमें, पवित्रता दिखना है हमारे जीवन में।
ऐसे ही बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए नहीं कि मैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफ कर दिया है, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। ये पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए यूहन्ना एक ही वचन का प्रचार करता था हमेशा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। एक ही वचन का प्रचार, कोई और दूसरा वचन नहीं, एक ही वचन, मन फिराओ। हालेलुया। मन ही नहीं फिराते हम लोग। पुरानी बातों को हम बदलते थे, वही पुरानी बातों को फिर से हम करते थे। पुरानी बातों को जब हम फिर से वही रिपीट करते हैं, वही गुनाह करते हैं, उसी में जाते हैं, फिर वही लाचारी, वही बीमारी, वही गरीबी, कोई वैसी नहीं। ऐसे ना मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के बच्चे बनो, परमेश्वर के बच्चे बनो। परमेश्वर के बच्चे कब बनते हैं? जब हमारे पापों की क्षमा होती है, हमारे अंदर के पापों की क्षमा होती है। हमसे वैसे ही बोल देते कि मेरे पाप क्षमा हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। अंदर से हार्ट से बोलना है परमेश्वर से, प्रभु मैं जो नहीं करना चाहता वही मेरे से हो जाता है, मुझे माफ कर दे। क्योंकि जो करने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर जो पाप बसा हुआ है उसको तू दूर कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब ऐसा हम जब प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जो है कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया, इसीलिए। और जब हम ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर हमें माफ कर देता है, हम अपने परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। और जब परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं तो परमेश्वर के बच्चे कैसे रहते हैं? राजा के बेटे कैसे रहते हैं? राजा के बेटे राजकुमार के जैसे रहते हैं। हालेलुया, राजकुमार के जैसे रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं वचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो लोग पवित्र आत्मा से वचन को समझेंगे, उसके जीवन में जरूर काम होगा, ये वचन जरूर काम करेगा। हालेलुया, ये वचन जरूर काम करेगा। अगर हमारे जीवन में वो आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर जो आत्मा की तरह वचन बताता था, जो दृष्टांत उससे बातें करता था, तभी वो व्यक्ति समझेगा, तभी वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। अगर शारीरिक रीति से नहीं समझेगा। इसलिए चेले लोग और इसलिए भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे आती थी, नहीं समझते थे लोग, नहीं समझते। चेले तक जो दिन रात उसके साथ में बैठते उठते बैठे थे, अलग जाके यीशु मसीह को पूछते थे, प्रभु इसका मतलब क्या है जो तूने दृष्टांतों में बात की, जो आत्मा से तूने बातचीत किया, इसका मतलब क्या है? फिर उनको बताता था यीशु मसीह, इसका मतलब ये है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह भी ऐसे ही आपको बताना चाहता है अलग से, लेकिन हम पूछते नहीं यीशु मसीह से। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, तुझे अभी मुझे पूछने की जरूरत है, तुझे मैं वो आत्मा देता हूँ, पवित्र आत्मा देता हूँ, जो तुझे समझाएगा, वचन को समझाएगा। नहीं तो तुम भी वैसे ही रहोगे, सिर्फ कलीसिया आना और जाना, कोई मतलब नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हमारे जीवन में कोई काम नहीं होगा, ना चंगाई मिलेगी, ना गरीबी, ना छुटकारा, ना कुछ दूर होगा। हम ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही आएंगे और बैठेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा प्रयोग कि हम धीरे धीरे करके कलीसिया से बाहर चले जाएंगे। ऐसे ही देख रहा हूँ मैं 2000 साल से, 2000 ईयर से ऐसे ही लोग धीरे धीरे आते हैं, चले जाते। क्यों? वचन ही नहीं समझ में आ रहा, इतने सालों से वचन ही नहीं समझ में आ रहा, फिर धीरे धीरे पीछे करके छोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। के बाद में परमेश्वर की पूरी भरपूर की आशीष का आनंद उठाओ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करो और आशीष